अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। मैं हूं आपकी होस्ट आयमा सैयद, एक पीएचडी स्कॉलर, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट और एक बिजनेस फाउंडर। अब तक आपके लिए चैनल पर ऐसी बिजनेस वीडियोस बनाई हैं जिनमें आप सीख सकते हैं कि 3,000 से 10,000 रुपए में कारोबार कैसे शुरू किया जाए। बिजनेस की तमाम उन आइडियाज़ के ऊपर मुकम्मल एनालिसिस करके उन तमाम बिजनेस वीडियोज़ को एक प्ले लिस्ट में शामिल किया है ताकि आप अपना हलाल कारोबार शुरू कर सकें। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि कौन सी कंपनीज हैं जो पाकिस्तान में या इंटरनेशनली अच्छा बिजनेस कर रही हैं, प्रोडक्ट बेच रही हैं या सर्विस बेच रही हैं और उसके थ्रू मिलियन बिलियन ट्रिलियंस कमा रही हैं। हम ये भी देखते हैं कि जो कंपनीज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर मौजूद हैं वो किस तरीके से अपने स्टॉक्स के जरिए आपको डिविडेंड की सूरत में, कैपिटल गेन की सूरत में एक पैसिव इनकम प्रोवाइड करती हैं, यानी आपको मुनाफा कैसे मिलता है, स्टॉक्स क्या होते हैं, कहाँ से खरीदे जाते हैं, गवर्नमेंट का इसमें क्या रोल होता है। एक बिगिनर के लिए इसमें जिन जिन टर्मिनोलॉजीज का जिक्र आता है उन सबको हमने कवर किया है। अब हम रिसेंटली फंडामेंटल एनालिसिस को कवर कर रहे थे जिनमें हमने वैल्यूएशन रेशियोज को पढ़ा। हमने देखा कि किस तरीके से वैल्यूएशन रेशियोज में प्राइस टू अर्निंग रेशो, पीईजी, अर्निंग पर शेयर और क्या कह सकते हैं हम आपको इंटरप्राइज वैल्यू ओवर एबिटा, इंटरप्राइज टू सेल्स रेशो और प्राइस टू सेल्स रेशो, हमने ये तमाम आपके लिए मुख्तलिफ वीडियोस के अंदर कवर की और इनको एक प्लेलिस्ट का हिस्सा बनाया ताकि आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक स्टॉक के अंदर बाइंग करने से पहले उसकी मुकम्मल गाइडेंस हासिल कर सकें। अब हमने कल एक वीडियो आपके लिए बनाई जो थी डिविडेंड यील्ड के ऊपर, और उसमें मैंने आपसे पूछा था क्या मैं आपको उन डिविडेंड के बारे में बताऊं जो खुद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आपको बताती है कि ये 20 कंपनीज डिविडेंड पे करने वाली कंपनीज हैं। तो आज मैं आपके लिए वो कंपनीज लेके आई हूँ। उसके हवाले से एक सवाल भी हमारे पास आया था कि इन कंपनीज का जो डिविडेंड यील्ड परसेंटेज है वो भी लाजमी मेंशन कीजिएगा, तो आज वो भी हम मेंशन करेंगे। और इसमें मैं आपके लिए इन 20 कंपनीज में से 10 ऐसी कंपनीज बताऊंगी जो शरिया कॉम्प्लाइंट हैं, यानी जो इस्लामिक रूल्स को फॉलो करती हैं और जिनमें इन्वेस्टिंग मेरी तरफ से ज़्यादा मुनासिब समझी जाती है, क्योंकि मेरा शौक यही है कि मैं शरिया कॉम्प्लाइंट कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करूं। मैं एक बात क्लियर कर दूं कि मैं किसी किस्म की एडवाइजरी नहीं देती, लेकिन जो भी इन्वेस्टमेंट के हवाले से एक अच्छी अप्रोच मैंने खुद अप्लाई करी वो मैं आपको ज़रूर बताती हूँ ताकि आप लोगों का भी फ़ायदा हो सके। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि PSX डिविडेंड 20 इंडेक्स है क्या। तो ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का एक इम्पोर्टेंट बेंचमार्क डिविडेंड बेस्ड इन्वेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला इंडेक्स है जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने 2-3 साल पहले रिलीज़ किया था। डिविडेंड इन्वेस्टिंग का मतलब ये होता है कि आप ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करें जो शेयर होल्डर्स के साथ अपना प्रॉफिट शेयर करती हैं। PSX डिविडेंड 20 इंडेक्स उन टॉप 20 कंपनीज को ट्रैक करता है जो सबसे ज़्यादा डिविडेंड देती हैं, यानी इसके अलावा और भी कंपनीज मौजूद हैं जो डिविडेंड देती हैं, लेकिन ये 20 कंपनीज वो हैं जो इनकी शराइत पर, यानी PSX ने जो कंडीशंस रखी हैं, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है, उसको फुलफिल करती हैं। ये इंडेक्स उन इन्वेस्टर्स के लिए हेल्पफुल है जो रेगुलर इनकम स्ट्रेटेजी चाहते हैं, यानी जो चाहते हैं कि वो मुकम्मल एनालिसिस ना करें लेकिन वो और अपनी पोर्टफोलियो को ट्रैक ना करें, जस्ट वो डिविडेंड बेस्ड इन्वेस्टिंग में अगर इन्वेस्ट करते हैं या वो मीज़ान बैंक इंडेक्स के अंदर अपने पैसे लगा देते हैं कि वो उनकी वेटेज को जो है वो मेजर करते हैं और उसमें मंथली अपनी इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो उनको वहाँ से डिविडेंड भी मिल जाता है और कैपिटल गेन का भी फ़ायदा मिल जाता है। इसमें एक बात जो समझने वाली है वो ये है कि ये 20 कंपनीज सिर्फ वो नहीं है, मतलब ये नहीं है कि तमाम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर मौजूद कंपनीज में से ये सिर्फ 20 वो कंपनीज नहीं हैं जो डिविडेंड देती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो डिविडेंड देती हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि इसकी जो डिविडेंड की जो जब अनाउंस हुआ था उसकी जो शीट रिलीज़ हुई थी उसकी डिस्क्रिप्शन में आपके साथ मुकम्मल आपके साथ रीड करूँ, आपके साथ शेयर करूँ, तो कि हम क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या डिटेल्स हैं, एक एक पॉइंट हम आपके साथ शेयर करें तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो फिर मैं उसके ऊपर बनाऊंगी जिसमें हम खुद उस डॉक्यूमेंट को पूरा रीड करेंगे कि आखिर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डिविडेंड 20 इंडेक्स जब अनाउंस हुआ था तो क्या शराइत थी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, किन चीज़ों को उन्होंने डिस्कस किया था। लेकिन आज मैं उसको थोड़ा सा समराइज़ करके आपके सामने रख देती हूँ, जो कि ये है कि हमारे पास ये जो कह लें कि PSX डिविडेंड 20 इंडेक्स है, ये एक टोटल रिटर्न इंडेक्स है जो 20 कंपनीज पर बेस्ड होता है। इन कंपनीज का सिलेक्शन उनके 3 साल के एवरेज डिविडेंड यील्ड की बेसिस पर होता है। इसमें कैश डिविडेंड और बोनस शेयर्स दोनों इंक्लूड किए जाते हैं और ये स्टेबल इनकम जनरेटिंग स्टॉक आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं।
अब इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है? किसी कंपनी को इंडेक्स में इंक्लूड करने के लिए कुछ शराइत से गुजरना पड़ता है, जैसे कि सबसे पहली कि वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होनी चाहिए, 3 साल में कंसिस्टेंट डिविडेंड दिया हो, लिक्विडिटी और फ्री फ्लोट का क्राइटेरिया पूरा हो, डिविडेंड यील्ड के हिसाब से टॉप 20 में आती हूँ। अब अगर हम बात करें कि डिविडेंड यील्ड की डिविडेंड स्टॉक्स की अहमियत क्या है, तो ये अहमियत इनकी ये है कि ये आपको एक रेगुलर इनकम स्ट्रीम देते हैं, इन्फ्लेशन को बीट करने में हेल्प करते हैं और कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ का पता चलता है। इस वजह से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अट्रैक्टिव रहता है और बहुत सारे लोग डिविडेंड बेस्ड स्टॉक्स में इसलिए भी इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इसकी वजह से कंपनी कंटिन्यूसली एक ग्रोथ की तरफ मूव कर रही है। डिविडेंड यील्ड हमने कल इसके ऊपर मुकम्मल वीडियो बनाई थी। यहाँ मैं आपको शॉर्ट में एक चीज़ बता दूं कि इसका फॉर्मूला होता है एनुअल डिविडेंड पर शेयर को हम मार्केट प्राइस पर शेयर से डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। कल की वीडियो हमने इसकी एग्जांपल ली, इसको मुकम्मल एक्सप्लेन किया। जितनी ज़्यादा यील्ड होती है उतनी ज़्यादा इनकम होती है। इससे इन्वेस्टर्स बैंक के इंटरेस्ट रेट के साथ भी अक्सर कंपेयर करते हैं। अब अगर हम ये बात करें, क्योंकि हमें पता है कि बहुत सारे बैंक जो हैं वो आपको म्यूचुअल फंड्स का ऑप्शन देते हैं, उनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। अगर मैं शरिया बेस्ड कंप्लाइंट बैंक्स की बात करूं तो उसमें मेज़ान बैंक जो है वो आपको बहुत सारी म्यूचुअल फंड्स के ऑप्शन देता है। उनकी प्रोडक्ट्स कहलाती हैं ये, यानी कि अगर आप मेज़ान बैंक के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि हम चाहते हैं कि आप हमारे 1 लाख रुपये 2 लाख रुपये अपने पास बैंक में रखें और हमें उसके ऊपर प्रॉफिट देते रहें, तो वो आपको उसके ऊपर तकरीबन 1000-2000 रुपये इस तरीके से प्रॉफिट बनता है। अब ये 19%, 20% वो आपको मेंशन करते हैं, 17%। अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने 2019 में 20 में 2.5-3 लाख रुपए जब स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की तो उसके ऊपर सिर्फ जो अमाउंट आनी थी वो अप्रॉक्सीमेटली 3000 से 4000 रुपये आनी थी, क्योंकि उस वक्त रेशो जो थी बहुत अच्छी थी मेज़ान की एक प्रोडक्ट की। लेकिन जब वो आई थी तो वो तमाम टैक्सेस कटने के बाद 1300, 1400, 1500 आ रही थी, जबकि आनी 3000 रुपये पर मंथ चाहिए थी। और इस तरह फिर उसके अंदर फर्दर इन्वेस्टिंग करने की बजाय अगर आप उसको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो अल्टीमेटली वो कैपिटल गेन में भी जाता है, जिसकी वजह से आपको डिविडेंड भी अगर आप ले रहे हैं और कैपिटल गेन भी हो रहा है तो लॉन्ग टर्म में 6, 7, 8 साल के अंदर आपको एक बैंक की निस्बत में ज़्यादा फ़ायदा पहुंचता है, क्योंकि बैंक में आपकी बेस अमाउंट सेफ रहनी होती है और आपको सिर्फ उसके ऊपर एक बेनिफिट मिल रहा होता है। उस आपकी बेस अमाउंट के अंदर कोई इजाफा या कमी नहीं होती अगर आपने लो रिस्क कहने के प्रोडक्ट के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है। अब हम ये देखते हैं कि आपका जो करंट जो PSX डिविडेंड 20 है इसके अंदर किन सेक्टर्स को मिक्स किया जाता है। सो इसके अंदर जिन चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है वो बैंक्स हो जाते हैं, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन हो जाती हैं, पावर जनरेशन या डिस्ट्रीब्यूशन के स्टॉक्स हो जाते हैं, फर्टिलाइजर्स की कंपनीज सेक्टर्स आ जाते हैं, सीमेंट आ जाता है, टेक्सटाइल आ जाती है और बहुत सारे। अब इसके फ़ायदे क्या हैं? तो उससे पहले फ़ायदों से पहले ये जो है हमारी मई 23, 2025 का PSX का नोटिस है, जिसके अंदर उन्होंने उन 6 कंपनीज़ का नाम मेंशन किया है जिनको उन्होंने पाकिस्तान डिविडेंड 20 इंडेक्स में शामिल किया और जिन कंपनीज़ को डिविडेंड पेइंग इंडेक्स में से निकाला। ऑब्वियसली उसके क्राइटेरियाज हैं, उन बेसिस पे हुआ है ये। तो जिनको ऐड किया गया उनमें बैंक ऑफ पंजाब आ जाता है, मिल्लेट ट्रैक्टर लिमिटेड आ जाता है, अस्करी बैंक लिमिटेड आ जाता है और आदमजी इंश्योरेंस कंपनी आ जाती है, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी है और गंदारा टायर्स एंड रबर कंपनी लिमिटेड आ जाती है। जिनका आउटगोइंग कंपनीज का जिक्र है उनमें जो एक इम्पॉर्टेंट नाम है वो मारी एनर्जी लिमिटेड का है और मारी ने अभी 1-2 हफ्ते पहले भी तकरीबन 21.7 इशारिया का डिविडेंड अनाउंस किया है। तो ये चीज़ें आपको खुद देखनी होंगी कि आप कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। क्या आप कम्प्लीटली पैसे सिर्फ PSX डिविडेंड 20 में इंडेक्स में लगाना चाहते हैं या आप और भी डिविडेंड बेइंग स्टॉक्स को मॉनिटर करेंगे और उसमें भी अपने अमाउंट डालना चाहते हैं। तो अब अगर हम ये देखें कि ये आपके लिए इस पिक्चर को मैंने थोड़ा सा लार्ज कर दिया ताकि आप इसको देख सकें। अब हम आपके लिए ये भी बता दें कि ये अब ऑन गोइंग जून से लेके ऑनवर्ड जो पाकिस्तान डिविडेंड 20 की जो कह लें कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो कंपनीज जिन पर उनका ये पूरा इंडेक्स इस वक्त मैयर हो रहा है वो ये 20 कंपनीज हैं। इनमें से 10 कंपनीज जो हैं वो शरिया कंप्लाइंट हैं, जिनमें फैसल बैंक आ जाता है,
एंग्रो होल्डिंग आ जाता है, मिज़ान बैंक लिमिटेड आ जाता है, हब पावर कंपनी आ जाती है, फातिमा फर्टिलाइज़र है, एंग्रो फर्टिलाइज़र है, OGDC है, मिलेट ट्रैक्टर है, GTYR है और FFC है। ये तमाम जो हैं ये शरिया कॉम्प्लाइंट आ जाते हैं। अब मैं इन्हीं तमाम की अगर आपको डिविडेंड यील्ड बताऊं तो एंग्रो होल्डिंग की 2025 की जो डिविडेंड यील्ड है वो है 4.83, फैसल बैंक की है 8.8, ये 2024 की है फैसल बैंक की, मिज़ान बैंक की 7.12 2024, HUBC की 12.59% है, फातिमा फर्टिलाइज़र की 5.38% है, एंग्रो फर्टिलाइज़र्स की 10.33% है, FFC की 8.25% है, OGDC की 3.85% यील्ड है। ये सारी डिविडेंड यील्ड्स हैं। मिलेट ट्रैक्टर्स की 4.42% है, GTYR की 4.07% है और मारी एनर्जीज़ की 3.42% है। ये मैंने खुद से मारी की आपको मेंशन की है। और अगर मैं इनकी डिविडेंड पर शेयर की अमाउंट बताऊं आपको तो एंग्रो होल्डिंग का जो डिविडेंड पर शेयर था वो इस साल का लास्ट क्वार्टर का 0 था, फैसल बैंक का 1.5 था, मिज़ान बैंक का ओवरऑल 14 रहा है 2025 में, HUBC का 25 रुपये पर शेयर रहा है 2025 में, फातिमा फर्टिलाइज़र का 2025 का मुझे नज़र नहीं आया, आपको अगर आया हो तो मुझे ज़रूर मेंशन कीजिएगा। एंग्रो होल्डिंग का 6.5 रहा है 2025 में। ये मैं आपको प्राइसेस अमाउंट बता रही हूँ, यानी रुपीज़ 6.5 रुपीज़। जैसे फातिमा फर्टिलाइज़र FFC ने टोटल 19 रुपीज़ का अनाउंस किया है इन 2025। OGDC ने तकरीबन 3 रुपीज़ का अनाउंस किया है, मिलेट ट्रैक्टर्स ने 45 रुपीज़ का अनाउंस किया है, GTYR ने 1.87 रुपीज़ का अनाउंस किया है 2024 के अंदर लास्ट, और मारी ने 21.7 का अनाउंस किया है रिसेंटली। तो ये आपके लिए थोड़ी सी एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, उम्मीद है आपके लिए आपके काम आएगी। अब हम ये देख लेते हैं कि ये जो डिविडेंड 20 होता है इसकी बेनिफिट्स क्या हैं इसके अंदर इन्वेस्ट करने के। तो जो डिविडेंड 20 हैं इनमें इन्वेस्ट करने के बहुत सारे फ़वाइद हैं, जैसे कि हमें हाई क्वालिटी कंपनीज़ का एक्सपोजर मिल जाता है, पैसिव इनकम के तौर पर हम इन डिविडेंड्स को देख रहे होते हैं और ये ग्रोथ स्टॉक्स के मुकाबले में कम वॉलेटाइल होते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स और जो पे अक्सर लोग रिटायर्ड हो चुके होते हैं उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन रहता है। इसके साथ साथ ना जो डिविडेंड स्टॉक्स होते हैं उनमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा होते हैं। डिविडेंड स्टॉक्स में रिस्क जो है उससे वो तब आते हैं अगर इकोनॉमी ख़राब हो तो कंपनी डिविडेंड कट कर सकती हैं। अगर कोई नई कोलैबोरेशन है तो री इन्वेस्टमेंट में अमाउंट जाती है, तब भी डिविडेंड नहीं मिलते हैं। अर्निंग्स कम हो तो स्टॉक प्राइस गिर जाती है और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ या टैक्सेशन डिविडेंड इनकम को अफेक्ट कर सकती हैं। सो हमें इसको कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहना पड़ता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर डे टू डे पे इसको मॉनिटर करें, बट कोई नई पॉलिसी आ रही है तो उसको हमें ज़रूर देखना चाहिए, या फिर हम आपके लिए यकीनी तौर पे इन कामों को करेंगे तो आप हमें उसको मेंशन कर सकते हैं, हम आपके लिए उस तमाम काम को इंशाल्लाह ताला करते रहेंगे। और अगर हम ये देखें कि जो अच्छी कंपनीज़ मुझे लगती हैं डिविडेंड पेइंग के हवाले से, तो उनमें HUBC आ जाती है, OGDC इसने इस साल के अंदर बहुत अच्छा और हाई जंप लिया है। ये तकरीबन 190-180 के करीब भी इस साल में गई है। 202 पे काफ़ी अर्सा रही, 213 रुपीज़ के ऊपर इसका जो स्टॉक प्राइस है वो काफ़ी अर्सा रहा और अब रिसेंटली ये 270-267 इसके ऊपर ट्रेड हो रही है। तो ऑब्वियसली अगर ये डिविडेंड कम भी दे किसी टाइम में, तब भी इसका कैपिटल गेन इतना ज़्यादा है कि ये ओवरऑल इस चीज़ को कवर कर लेती है। मारी एनर्जीज़ जो है ऑब्वियसली ये लास्ट ईयर बहुत फेमस रही अपने बोनस शेयर्स की वजह से। फौजी फर्टिलाइज़र जो है ये अपना इसने भी रिसेंटली डिविडेंड अनाउंस किया है और मिज़ान बैंक जो है वो ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों का एक कह लें कि डिविडेंड की वजह से और इस्लामिक बैंकिंग ग्रोथ की वजह से फेवरेट स्टॉक रहता है। अगर हम ये बात करें कि ये स्टॉक्स जो हैं इनसे हमें फ़ायदा क्या हो रहा है, इन स्टॉक्स के नाम क्यों मैंने बताए, तो इनमें बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो एक डेकेड से ज़्यादा हो गया है कि डिविडेंड पे कर रही हैं। इनकी जो यील्ड है वो अक्सर इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा होती है और ये स्टेबल और कैश रिच सेक्टर्स से बिलोंग कर रही होती हैं। अगर हम ये बात करें कि जो हमारी डिविडेंड 20 है इसको हम क्यों देखते हैं, ये आखिर हमें किस फ़ायदे के तौर पर इस्तेमाल होती है, तो ये एक इनकम स्ट्रेटजी है लोगों के लिए।
लोग इसको इनकम स्ट्रैटेजी के तौर पर यूज़ करते हैं। अगर डिविडेंड यील्ड इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा हो तो स्टॉक बेस्ट ऑप्शन है, अगर कम है तो फिर लोग समझते हैं कि बैंक डिपॉजिट ज़्यादा सेफ रहता है। लेकिन आप जब भी इन्वेस्टमेंट के टाइम की तरफ आ रहे हैं तो मेरा मशवरा यही होता है कि आप अपनी जो आपकी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है उसको डिवाइड करके मुख्तलिफ जगहों पर डालें। आप अगर 70% जो है अपना स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 30% में से आप 10% या 15% अपने बैंक डिपॉजिट्स में डालें और 15% का आप गोल्ड परचेज करें ताकि आप मुख्तलिफ सेक्टर्स में प्ले कर सकें। अगर हम ये देखें कि हमें जो डिविडेंड 20 इंडेक्स है इसकी ये जो स्टॉक्स थे हमने ये बाय कैसे करने हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हम ये इंडेक्स बाय कर लें, जो वेटेजेस मैंने आपको दिखाई हम कैसे उसको बाय करेंगे। तो आपने फॉर एग्जांपल आपका मिनिमम से मिनिमम 10,000 या 5,000 का बजट था और आप पर मंथ 5,000 या 10,000 रुपये अपने स्टॉक्स में डालते हैं, तो आपने उन स्टॉक्स 10,000 रुपये में आपने 11% निकाल लेना है, कितना बनता है। और पहला स्टॉक जो आपका जैसे फैसल बैंक था, जो 10 स्टॉक मैंने आपको बताया कि शरिया कॉम्प्लाइंट थे, अगर आपने उनमें इन्वेस्ट करना है तो उसके हिसाब से आप उसमें इन्वेस्ट करते जाएंगे। इसी तरह आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप इनको रेगुलरली से मुराद ये है कि 1-2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में इस तरह से मॉनिटर कर सकते हैं कि इनकी डिविडेंड पॉलिसीज़ में कोई चेंजेस तो नहीं आए। अगर आए हैं तो उसके हिसाब से फिर आप फर्दर अपनी पॉलिसी में भी चेंज ला सकते हैं। आप मुख्तलिफ इंडेक्सेस को मर्ज करके भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मिज़ान बैंक का इंडेक्स हो गया, IPS 620 इंडेक्स हो गया, शरिया कॉम्प्लाइंट का KMI 30 इंडेक्स हो गया। तो इस तरीके से आप बेहतर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी कर सकते हैं। और अगर आप बेसिक रेशोज को नहीं भी समझते तो भी आप एक सेफ सेविंग कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और हमें ज़रूर बताना है कि हम आपके लिए और क्या वीडियोस लेकर आएँ। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए लेती हूँ मैं अलविदा। अस्सलाम वालेकुम।